Hello everyone, welcome to Chemistry 360, myself Sahaban। 12th क्लास की केमिस्ट्री की सेकंड बुक से आज बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है। वैसे बेसिकली बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आने वाला टॉपिक है, लेकिन इसे हम सेकंड बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यूज़ में पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसे बायोकेमिस्ट्री में या बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़े जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है या जो लिविंग टिश्यूज़ हैं, उनकी जितना भी फॉर्मेशन है वो एसेंशियल एलिमेंट से होता है, ऑर्गेनिक एलिमेंट से होता है। और ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी का कंपोजिशन होता है, साथ के साथ हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स काम करते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? बायोमोलिक्यूल में रखते हैं। व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर मोस्ट एसेंशियल organic compounds. They are most essential organic compounds which are involved in the maintenance and metabolic functions of living tissues. देखिए, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे बड़े या मैक्रोमोलिक्यूल जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है या हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो देखिए, बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट्स को इन्वॉल्व किया गया है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। सेकंड नंबर पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी हमने किस में रखा है? बायोमोलिक्यूल्स में रखा है। देन लिपिड्स को भी बायोमोलिक्यूल्स में रखा गया है। लिपिड्स के बाद हमने प्रोटीन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। और फिर विटामिन्स को भी हमने किस में रखा है? और न्यूक्लिक एसिड को भी हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रखा है। इट मींस इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स क्या होते हैं? देखिए, फैट्स सबसे कॉम्प्लेक्सिव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। हमें मालूम है जो कुछ भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो फैट्स होते हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्सिव बायोमोलिक्यूल्स हैं। आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो कुछ भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें फैट नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा होने चाहिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आपने ये बात सुनी है। क्यों? क्योंकि फैट्स आर कॉम्प्लेक्सिव। ये क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्सिव। ये इतने कॉम्प्लेक्सिव होते हैं कि इनका डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सिव नेचर के होते हैं एंड हार्ड टू डिकम्पोज, और इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू डिकम्पोज। ठीक है, इसीलिए फैट्स जो हैं उनका यूज़ या उनका क्या फंक्शन है? फैट्स हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। फैट का क्या काम है? एनर्जी स्टोरेज का काम है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक भी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये फैट से लेस कॉम्प्लेक्सिव होते हैं, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन करना फैट्स के कंपैरिजन में आसान होता है, और ये हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि ये जल्दी से जल्दी अपने मेटाबॉलिक फंक्शन में लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड्स की, व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स मेनली पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर लिपिड्स का स्टोरेज ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उनमें लिपिड्स का स्टोरेज ज़्यादा नहीं होता है। आफ्टर दैट प्रोटीन्स, हमें मालूम है प्रोटीन का हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं इन्हीं से हमारे जो न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल होता है उसका फॉर्मेशन होता है। आपने बायोलॉजी में ये बात पढ़ी है। और फिर आते हैं विटामिन्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, एंड देन इन दी एंड न्यूक्लिक एसिड जिनसे एक्चुअल में हमारा जेनेटिक मटेरियल तैयार होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए तैयार होता है।
तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें से हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ना है, देन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चारों टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे, तब जाके हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर कवर होगा। फैट्स और लिपिड्स हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कार्बोहाइड्रेट से। तो बायोमोलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले या कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक में मेनली जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं या जो भी हम ब्रेड वगैरह या व्हीट वगैरह जो भी हम इंटेक करते हैं या जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें से 90 से 80% चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हनी या ब्रेड या वेजिटेबल्स या जितने भी फ्रूट्स हैं, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरीके से समझा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इसमें से सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको समझनी चाहिए वो है इसके नाम के अकॉर्डिंग। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है कार्बन और सेकंड वर्ड है हाइड्रेट। क्या मीनिंग है कार्बन और हाइड्रेट का? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बने हो या जिसमें कार्बन एटम के साथ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हो, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि इनके बेसिक स्ट्रक्चर में, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ये 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें से कार्बन के साथ हमेशा आपको क्या अटैच्ड मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड मिलेगा। इसमें कार्बन का अमाउंट जो हो सकता है वो X हो सकता है और H2O है वो Y हो सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर कार्बन के साथ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो। एक कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच्ड हो सकता है और एक कार्बन के साथ एक से भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बने होते हैं, तो मेनली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमॉलिक्यूल्स में टोटल कितने तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 25 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन अ बायोमॉलिक्यूल, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, जिसमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूं तो ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आपको मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब मैं इसको C6 और H2O6 भी लिख सकता हूं तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यानी कि ग्लूकोज के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ, कार्बन के 6 एटम्स के साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं। तो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर compounds in which water molecules are attached with carbon atoms, या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन जो आप कार्बोहाइड्रेट की ऑर्थोडॉक्स या क्लासिकल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक और नाम है एंड दैट इज सैकेराइड। आज भी हम इसे सैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ड सैकेराइड आया कहाँ से? ये वर्ड सैकेराइड ग्रीक के एक वर्ड, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके एक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका एक्चुअल में नेम है सैकेरॉन। और सैकेरॉन का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? मीनिंग होता है सैकेरॉन का ग्रीक में स्वीट इन
टेस्ट। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे होते हो, स्वीट होते हो, उन्हें क्या माना गया, कार्बोहाइड्रेट्स माना गया। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आसपास पाए जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो स्वाद में मीठे हों। हाँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शहद या दूध या सुक्रोज स्वाद में या टेस्ट में मीठे होते हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में मीठे नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से बना है जिसका मीनिंग होता है स्वीट इन टेस्ट। तो एक्चुअल में हमारी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी? तो देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऐसे कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मींस ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप कंटेन करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मींस है बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं और इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या पाया जाता है? या तो एल्डिहाइड पाया जाता है या फिर कीटोन पाया जाता है। आप जानते हैं ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अगेन मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूं तो ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर ध्यान से देखूं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाता हूं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होते हैं C6, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं C6H12O6, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें पहला कार्बन जो है वो एल्डिहाइड होता है और उसके बाद इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे H और OH मौजूद होते हैं जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज एल्डिहाइड, ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे OH ग्रुप जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, यानी कि ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे क्या मौजूद हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि अल्कोहल या OH ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन इसका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। यानी बेसिकली व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े होते हैं और इसमें एल्डिहाइड या कीटोन एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ नहीं होते हैं। सेकंड, इसके अंदर थिंग है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स व्हिच इज केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकरोन व्हिच मींस स्वीट इन टेस्ट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। एंड द अदर डेफिनेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसमें कार्बन का और वाटर के मॉलिक्यूल्स का रेशियो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, मींस कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो आइए जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने से पहले, इसके मेन क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं एक सीधा सीधा क्लासिफिकेशन आपको ये बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर हमने 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पढ़े, फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कीटोन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उन्हें एल्डोज भी कहा जाता है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा उनको हम क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। एक्चुअल में हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं और सैकराइड्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज ओस। ओस इसके आगे हमें हमेशा लिखा मिलेगा एल्डोज, कीटोज, पेंटोज, यानी कि ओस एज ए सफिक्स इसके लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है तो ये अपनी सिंपलेस्ट यूनिट में, या मैं बोल सकता हूं कि ये अपनी सबसे छोटी यूनिट के अंदर इनका ब्रेकडाउन होने लगता है और इनके हाइड्रोलाइसिस से यानी कार्बन
कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन वाटर से कराने पर ये कितनी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होते हैं या ये मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड्स, पहला क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को किस में रखेंगे, मोनोसेकेराइड में रखेंगे। सेकंड इज डाइसेकेराइड, देन ओलिगोसेकेराइड्स एंड इन द एंड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड एंड इन द एंड पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। देखिए मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सेकेराइड का मीनिंग अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम और क्या बोल सकते हैं, सेकेराइड्स भी बोल सकते हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर बाय रिएक्टिंग विद वाटर सिर्फ सिंगल मोनोसेकेराइड यूनिट प्रोवाइड करते हैं, या और बेहतर होगा कहना कि जो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। मैं लिख सकता हूं कार्बोहाइड्रेट्स which are found in their simplest form, found in their simplest monomer form are called मोनोसेकेराइड्स। ऐसे सेकेराइड्स क्या कहलाएंगे, मोनोसेकेराइड्स कहलाएंगे। मींस इनको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये सिंपलेस्ट यूनिट में टूटते ही नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट यूनिट में होते हैं। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। मींस अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इनका और ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट आर डाइसेकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं और जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर यानी जिनका रिएक्शन वाटर से करवाने पर ये डाई यानी कि दो मोनोमर यूनिट्स में या दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स में या दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स में टूटते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। सेकेराइड्स विच प्रोड्यूस या कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस टू simplest monosaccharide units on hydrolysis are called disaccharides। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो फिर ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? एक्चुअल में ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स भी आते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस पर यानी कि वाटर से रिएक्शन कराने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं, यानी कि 2 से 10 तक स्मॉलेस्ट यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। अगर हम डाइसेकेराइड का एग्जांपल लिखना चाहें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सुक्रोज, इसके अलावा माल्टोज एंड देन गैलेक्टोज जो कि मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है आइए ये भी जानते हैं। देखिए सुक्रोज जो होता है विच इज फाउंड इन केन शुगर, जो गन्ना होता है उसके अंदर मेन जो ग्रेडियंट होता है दैट इज सुक्रोज, जिससे शुगर बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। सुक्रोज C12H22 और O11 होता है। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं मींस इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इस सुक्रोज का ब्रेकडाउन 2 यूनिट्स में होता है, और ये 2 यूनिट्स क्या होती हैं, एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और सेकंड यूनिट होती है फ्रक्टोज की, एंड दे बोथ हैव सिमिलर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की या सेकेराइड्स की वो रेंज जिसमें आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वाटर ऐड करने के बाद आपको 2 से 10 तक यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 या 10 तक अगर आपको मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलती हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स बोलेंगे। जैसे रेफिनोज इन एग्जांपल ऑफ इट, रेफिनोज क्या है, एक तरह का ओलिगोसेकेराइड्स है। ठीक है, तो लास्ट में बचा पॉलीसेकेराइड्स। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? नाम से ही पता चलता है, हमें मालूम है पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेनी, और मेनी सेकेराइड यूनिट्स देने वाला
हाइड्रोलाइसिस पर, वाटर ऐड करने पर बहुत सारे सैकेराइड यूनिट्स या कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो स्टार्च आप इसमें ले सकते हैं, इसके अलावा सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये सारे एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सभी क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कितनी सिंपलेस्ट यूनिट में डिवाइड होते हैं, बंटते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया है इन सभी कैटेगरी में। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या देखा, बेसिकली इस लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया। बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, जिसमें हम लिविंग टिश्यूज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मेनली 25 एलिमेंट्स के बने होते हैं और सबसे ज्यादा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज fats, then carbohydrates, lipids, nucleic acids, vitamins and proteins. These are the biomolecules which we are going to discuss in this chapter. सबसे पहला टॉपिक हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहता है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम सैकेराइड्स भी है, जो ग्रीक वर्ड सैकेरोन से बना है, विच मीन्स स्वीट इन टेस्ट। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। And the actual definition of carbohydrate that they are polyhydroxy compounds of aldehydes and ketones. इनके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है, और इसमें बहुत सारे OH ग्रुप पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा वो इनके हाइड्रोलाइसिस पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या अपनी कितनी सिंपलेस्ट यूनिट प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स जो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं और हाइड्रोलाइसिस पे और ज्यादा इनका ब्रेकडाउन नहीं होता, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, पेंटोज भी हम ले सकते हैं। डाइसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस पर टू सिंपलेस्ट यूनिट बनाते हैं उनको हम डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। इसके अंदर हम ले सकते हैं माल्टोज या लैक्टोज या गैलेक्टोज को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। थर्ड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसे सैकेराइड्स जो 2 से 10 सिंपलेस्ट यूनिट देते हैं उनको ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। और लास्ट में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड होते हैं, जब उनमें वाटर ऐड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। अगले लेक्चर के अंदर हम मोनोसैकेराइड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर और उनके क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए घर के ऊपर और इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए तैयार रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।